चलिए तो अगले मुद्दे की रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में जब हापुड़ में सपा लोकदल गठबंधन के कार्यक्रम में एक पत्रकार ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी से पूछा कि बीजेपी का कहना है कि जयंत चौधरी का अखिलेश से गठबंधन उनका गलत कदम है। इस पर जयंत चौधरी ने तंज कसते हुए जवाब दिया। हापुड़ में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से पत्रकार ने जब सवाल किया तो जयंत चौधरी ने गठबंधन पर सवाल पर साफ तौर पर कहा कि भाजपा वाले क्या मेरे रिश्तेदार हैं जो मुझे बताएंगे। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता गली गली घूम रहे हैं, ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग मेन टू मेन कैंपेन कर रहे हैं। वे लोग वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं। वर्चुअल रैली क्या होती है हमें नहीं पता। उनके पास माल बहुत है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता फिजिकल रैली करेंगे, उनकी बैटरी डाउन हो जाएगी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की बैटरी डाउन नहीं होगी। उनकी वर्चुअल रैली की बैटरी डाउन होगी, लेकिन फिजिकल रैली करने वाले की बैटरी डाउन नहीं होगी। चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आशीष चौधरी नेता समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को लेकर लगातार बातें की जा रही है और जो जयंत चौधरी को बीजेपी की ओर से लगातार बुलावा आया जा रहा है और जयंत चौधरी का हालांकि जो गठबंधन है वो अभी समाजवादी पार्टी से है, ये जो बुलावा उनको आया जा रहा है, जो तमाम फिक्र जो अन्य पार्टियों को हो रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? आशीष जी। हाँ जी, हम आपकी बात सुन नहीं पाए। आपका आंसर क्या था क्वेश्चन? आपको आवाज मिल पा रही है आशीष जी? हाँ, आप फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाया था जी। फिलहाल जयंत चौधरी जिनका बार बार जिक्र अन्य पार्टियां कर रही हैं अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, बीजेपी ने भी उनको बुलावा दिया, उनसे मिलने की बात कही गई थी, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जयंत चौधरी जो है उनकी पार्टी का गठबंधन अभी समाजवादी पार्टी से है। देखिए, बीजेपी पूरे अपने जाट को अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करे, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, जो 700 किसान शहीद हुए हैं, 2 साल सड़कों पे धरना दिए, उनकी तब भाजपा के लोगों को सुध नहीं आई। आज जब चुनाव का नंबर है तो उनको जाट की वोट की याद आ रही कि जैन जी हमारी तरफ है, तब जैन जी को तब अपने पास को लाने का विचार नहीं बनाए। केवल वो हार के डर से जाटों के बारे में अच्छा बोलने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जाट पूरी तरीके से समझदार है। जाट एक किसान है और एक ईमानदार कौम है। वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ समर्पित, और समाजवादी पार्टी वहां से बहुत अच्छे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहुत सारी सीटें वो जीतने जा रही। ठीक है चौधरी साहब, लौटूंगे मैं आपके पास। हमारे साथ अनुज तिवारी संवाददाता हमारे मौजूद हैं। अनुज, फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, उन तमाम समीकरणों पर एक नजर में आप क्या देख रहे हैं? आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी किस तरफ जा रहे हैं? क्या वो वाकई बीजेपी में एक बार फिर से जा सकते हैं जिस तरीके से उनको बुलाया गया, या फिर सपा के साथ गठबंधन उनका सही है? जो तमाम समीकरण आपको दिख रहे हैं वो बताएं। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए सबसे पहले तो मैं इस पर थोड़ा सा विशेष नजरिया डालना चाहूंगा कि जिस तरह से 2022 का चुनाव देखने को मिल रहा है, इससे पहले कभी भी विधानसभा के इस तरह के चुनाव किसी को नहीं देखने को मिले। हम लोगों ने 2012 का विधानसभा चुनाव भी देखा था, इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी, और 2017 का विधानसभा चुनाव भी देखा, उसमें भी इस तरह के हालात नहीं थे। लेकिन 2022 का जो चुनाव है, जिस तरह से पार्टी में नेताओं का दर्द बदल रहा है कि पार्टी कहीं किसी के गढ़ में जाकर के उसकी बहू को लेकर के आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की। बीजेपी ने जिस तरह से अपर्णा यादव को अपने खेमे में शामिल किया, वहीं पर बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के साड़ू वो रहे समझी रहे हैं हरिओम यादव को शामिल कर लिया। ऐसे में जो सपा का कहीं कुनबा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक सेंस बीजेपी ने लगाई है, लेकिन सपा भी इसमें पीछे नहीं रही है। सपा ने जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे अपनी पैठ बनाने की कोशिश करी है जयंत चौधरी के माध्यम से, तो देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो जयंत चौधरी से अभी हाल फिलहाल ही मीडिया ने एक प्रश्न किया था कि संजीव बालियान ने एक बात कही है कि जयंत चौधरी हमारे रिश्तेदार हैं, जल्दी वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। तो जब ये प्रश्न जयंत चौधरी से पूछा गया तो जयंत चौधरी ने सीधे जवाब ये दिया कि संजीव बालियान ने जो कहा है वो शायद सामाजिक स्तर को देख करके कहा है, लेकिन हमारी ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह की विरासत की लड़ाई है। तो जयंत चौधरी जो इसको चुनाव को देख रहे हैं, वो चौधरी चरण सिंह की विरासत को देख करके चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं और सीट को आगे लेकर के जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पूरा समीकरण देखते हैं तो बीजेपी
भी कहीं ना कहीं पीछे बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। पैतरे दर पैतरे आगे बढ़ती जा रही है और उसी को मात देती जा रही है सपा। सपा के पैतरों को मात देती जा रही है बीजेपी। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी में जो अभी वर्चुअल रैलियां हो रही थी, डोर टू डोर जाकर के क्या नाम है, अमित शाह जी जा रहे थे, जेपी नड्डा जी डोर टू डोर जाकर के रैलियां कर रहे थे, लोगों को पंपलेट बांट रहे हैं। इस पर बीजेपी सपा ने सीधा कटाक्ष करते हुए कहा है कि देखिए स्थितियां ये आ गई कि आप वर्चुअल रैली कर रहे हैं, आप थक जाएंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हैं वो फिजिकल रैली करेंगे, डोर टू डोर नहीं, हम मैन टू मैन जाकर के लोगों से मिलेंगे और जाकर के उनको अपनी बातें रखेंगे और हम जाकर के कहीं ना कहीं चुनाव में एक लीड रोल निभाएंगे। तो जो अभी हालात जो दिख रहे हैं, समीकरण जो दिख रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। पारदर्शिता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक पार्टी की सरकार बन सकती है। एक 19 है तो एक 20 है, कोई डाल डाल है तो कोई पात पात है। ये परिस्थितियां हाल फिलहाल अभी देखने को मिल रही राजनीति में। अनुज जी, फिलहाल ये भी साफ है कि जयंत चौधरी से अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन है तो वो ये साफ तौर पर ये बिल्कुल स्थिति साफ है कि गठबंधन मात्र जाटलैंड जो है उनको साधने की कोशिश के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनके पिता जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी जो थे वो वाकई जाटों के काफी करीबी माने जाते थे और उनके बेहद अच्छे नेता माने जाते थे। उनका जनाधार भी पश्चिमी यूपी में काफी ज्यादा था। अभी पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो क्या स्थितियां आपको देखने को मिल रही है? क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जो गठबंधन है ये वाकई पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को जीत दिला पाएगा? देखिए अगर हम बात करते हैं जाटों की और हम बात करते हैं किसानों की, तो देखिए जब किसान आंदोलन हुआ था तो साफ तौर पे स्पष्ट था, जितना भी किसान जो सड़कों पर जाकर के आंदोलन कर रहा था वो सड़कों पे शामिल था और कई कई महीनों तक सड़कों पर पड़ा रह करके अपनी बातों को देश के सामने और प्रधानमंत्री के समक्ष लाना चाह रहा था। उसमें एक कहीं बड़ा हिस्सा जो था वो पंजाब से जुड़ा हुआ था, वो हरियाणा का जुड़ा हुआ था, वो गुड़गांव का जुड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश के अगर हम किसानों की बात करते हैं तो वहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश के किसान संपूर्ण मात्रा में थे। उत्तर प्रदेश के किसान कुछ हिस्से में तो थे, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के किसानों की अगर हम बात करते हैं, क्या नाम है, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग, कानपुर में भी किसान बसते हैं, फतेहपुर में भी किसान बसते हैं, इटावा में भी किसान बसते हैं, उघाया में भी किसान बसते हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो किसान भी वहां जाकर के शामिल हुए थे। लेकिन जिस तरह की अगर हम बात कर रहे हैं कि सीधे सीधे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें अगर ये केंद्र लगा रहे हैं तो उसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है। हम किसी को एक नंबर पे नहीं कह सकते हैं कि एक नंबर सपा ही आ जाएगी। या जयंत चौधरी एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जयंत चौधरी एक बड़ा चेहरा है, आरएलडी के लिए भी बड़ा चेहरा और जाटों के लिए भी एक बड़ा चेहरा है। लेकिन हर चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, चीजें लोग देख रहे हैं, चीजें लोगों के सामने आ रही है, विकास लोगों के सामने दिख रहा है। जिस तरह हम ग्राउंड पे जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें सामने आ रही है। एक पार्टी की जो पार्टी का आपस में एक दूसरे के विरुद्ध में जाकर के जिस तरह कटाक्ष होता है, लेकिन आम जनता की बात करते हैं तो आम जनता का कुछ हिस्सा जो है वो ये कहता है कि नहीं साहब बीजेपी ने अच्छा काम किया है। वहीं हम दूसरे लोगों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि नहीं साहब समाजवादी पार्टियों ने भी अच्छा काम किया है। लेकिन ये 2022 का जो चुनाव है, ये 2022 का चुनाव एकदम अलग रंग रूप का है। इसमें किसी भी समीकरण पर विश्वास नहीं जताया जा सकता है। और खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, तो यहाँ अधिकतर समीकरण ध्वस्त होते देखे गए हैं। कोई भी समीकरण सटीक नहीं बैठा है। कभी कभी देखा जाता है, देखिए मैं अगर बात करता हूँ 2012 में समाजवादी पार्टी की बिल्कुल लहर नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 2012 में, और 2017 में बीजेपी की बिल्कुल लहर नहीं थी, बीजेपी की सरकार बनी 2017 में। अब 2022 में दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। देखने वाली बात यह होगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा हावी होता है या पूर्वांचल उत्तर प्रदेश ज्यादा हावी होता है। लेकिन सब कुछ अगर हम पूरे समीकरणों को पूरा मुख्य बिंदु अगर हम देखते हैं तो इस बार का चुनाव मुस्कान बहुत ही तगड़ा है। कोई भी पीछे नहीं हटना चाह रहा है और ना ही कोई किसी से हार मारने के लिए तैयार है। मुस्कान, ठीक है। अनुज, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। आशीष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से गठबंधन आरएलडी और समाजवादी पार्टी का हुआ है, आप किस तरीके से जो गठबंधन आपने किया, क्योंकि साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि आरएलडी जो है जिस तरीके से जाटों को काफी ज्यादा साधने की कोशिश हो रही है, जाटों को ही साधने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है। अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश में? हेलो आशीष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, फिर से एक बार क्वेश्चन मांग करिए। आशीष जी, फिलहाल जिस तरीके से पश्चिमी यूपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो भी पूरे तरीके से जाटलैंड में, कल जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में अमित शाह थे उन्होंने भी वहां पर रैली की है और बहुत सी रैलियां की जा रही है पश्चिमी यूपी में। पूरे तरीके से सभी पार्टियां पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी जाटलैंड को लेकर?
देखिए माननीय श्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया, जो सिंचाई फ्री करने का काम किया है, और जो गन्ने का भुगतान मात्र 15 दिन में देने का काम किया है, और जो पेंशन योजना जो 18,000 रुपए साल में देने जा रहे हैं, इससे किसान नौजवान काफी प्रभावित है। इससे समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनने जाएगी, और भाजपा सरकार के जो फेकू सरकार थी पूरी तरीके से उनके बहकावे में जनता आने वाली है। जनता समझ चुकी कि 5 साल बहकाकर हमको वोट लिया गया, बहलाकर अब वो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में वोट करने वाली नहीं है। इस बार सरकार किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों की सरकार होगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि 22 लाखों को हम नौकरियां देंगे। हेलो, आवाज आ रही मैम? जी आप अपनी बात रखें। हाँ, 22 लाख लोगों को जो नौकरियां देने जा रहे हैं, इस पे सरकार आ रही है। बिजली पे आ रही, जो हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाल हुई है, पुरानी पेंशन, चाहे छोटा कर्मचारी, बड़े कर्मचारी, उनको देखते हुए जो योजना लाई गई है कि उनके आने वाले वो तो नौकरी करें, उनके बच्चों तक की दिक्कत है, उनके बुढ़ापे के लिए जो सोच रखी है अखिलेश यादव जी ने, इस पे उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फिर से बनने जा रही है। ठीक है। अनुज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आशीष चौधरी हमारे साथ नेता सपा से मौजूद हैं, दावा तो उन्होंने ठोक दिया है पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार आने का, लेकिन सरकार आने में अभी 10 मार्च को ये पता चलेगा किसके सरकार आ रही है, लेकिन उससे पहले समीकरण जिस तरीके से आपने भी अब जिक्र किया कि किसी भी समीकरण को आप सटीक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तो सबसे बड़ा मिथ जो है कि एक बार जो सरकार आती है वो दोबारा सरकार नहीं बनाती, ऐसी बातें भी उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी की जो बात करें, पश्चिमांचल जो है, वहां पर किस तरीके की स्थितियां देखने को मिलती है। पश्चिमांचल को कहते हैं कि जिसने जीत लिया उसने उत्तर प्रदेश जीत लिया, और उत्तर प्रदेश जीतने के बाद सरकार तो उसी पार्टी की आती है। फिलहाल जो तमाम चीजें हैं पश्चिमांचल को लेकर और पूर्वांचल को लेकर, जल्द ही इन दोनों ही 2 चरणों में जो चुनाव है वो यही दोनों सीटों से होंगे। जी बिल्कुल मुस्कान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई लगभग मैं मान सकता हूँ 3 मुख्य बिंदु होते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, जो खास अहम भी रखता है। क्योंकि देखिए, अगर हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री अभी थे, अभी चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, तो जो योगी जी थे वो भी पूर्वांचल से रहे हैं, और पूर्वांचल से भी बीजेपी ने अच्छी सीटें निकाली थी 2017 में, जिसको लेकर के पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री का पद योगी आदित्यनाथ को दिया गया था। इसी तरह से अगर हम पूर्वांचल की बात, अगर हम पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो वहाँ पर जाट समुदाय और मुस्लिम कहा जा रहा है, इस समय समीकरण में माना जा रहा है कि अगर जाट और मुस्लिम एक हो गए तो शायद बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, देखिए 5 साल सरकार वो चला चुकी है। देखिए, जो बैट्समैन, अगर मैं इसको दूसरी भाषा में समझाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जो बैट्समैन पिच पर खेल रहा है वो ज्यादा बेहतर समझता है इस पिच के बारे में, ना कि वो बैट्समैन जो 5 साल से कहीं पवेलियन में बैठा है, वो अपनी समीकरण बिछा रहा है, नो डाउट इस चीज को। ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी और चर्चा के लिए।